समस्त सनातनी व्यापारी बंधुओं को राम राम। मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज आप सभी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के इस आदेश के बाद के घटनाक्रमों के ऊपर अपनी निजी मन की भावनाओं को आप सबसे व्यक्त करने के लिए रूबरू हो रहा हूं। जो आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने मुख्य रूप से सावन के महीने में कांवड़ यात्रियों को शुद्ध और पवित्र भोजन, जल, फल, फ्रूट यह सब मिले, इसके लिए उन्होंने एक आदेश किया कि कांवड़ यात्री जिस रास्ते से चल रहे हैं उन रास्तों के समस्त होटलों, जो फल फ्रूट्स के ठेले हैं, खाने पीने की जो भी मुख्य रूप से वस्तुओं की जो दुकानें हैं, इन सब पर जो उसका वास्तविक मालिक है उस वास्तविक मालिक का नाम और यह भी हो सके तो उस होटल में काम करने वाले समस्त कर्मचारियों के भी नाम एक बोर्ड पर, मुख्य बोर्ड पर तो होटल का नाम और मालिक का नाम आना चाहिए और अंदर जो है काउंटर के पास कोई एक ऐसे स्थान पर समस्त कर्मचारियों का भी नाम आना चाहिए। इस प्रकार का एक आदेश उन्होंने दिया और इस आदेश को देने के पीछे जो विगत वर्षों से हमारे कांवड़ यात्री सरकार से यह अनुरोध करते रहे हैं कि हम लोग जो सैकड़ों किलोमीटर पद यात्रा करके भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपनी भक्ति के भाव को प्रकट करते हैं, लेकिन रास्ते में हमारी पवित्रता कभी कभी कुछ लोगों की गलतियों के कारण अशुद्ध हो जाती है और जिससे जो मन की मनवांछित फल प्राप्ति की अभिलाषा से जो यह यात्रा हम लोग करते हैं वह एक प्रकार से खंडित हो जाती है, क्योंकि कुछ एक ऐसे होटल हैं जो दिखने में तो लगता है कि किसी सनातनी का यह होटल है, लेकिन वास्तव में वह दूसरे ऐसे लोग भी जो उन होटलों का संचालन कर रहे हैं जिनके यहाँ पवित्र भोजन की संभावनाएं कम हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, देखिए दोनों बातें हम कर रहे हैं, संभावनाएं कम हैं। तो इस नाते मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश दिया कि भाई अगर कुछ लोगों की आशंका है कि हमको हर जगह पवित्र भोजन नहीं मिल सकता है तो सारे दुकानदार अपने अपने दुकानों पर अपना बोर्ड लगा दें और जहाँ जिसको इच्छा हो खाने की वहाँ खाए। कोई मुस्लिम होटल पर भी जाकर के खाना चाहता तो खाए, लेकिन कल को ये शिकायत न करे कि हमारे साथ छल हो गया, हमारे साथ विश्वासघात हो गया, हम तो यह समझ करके उस होटल में खाना खाने गए थे कि यह अमुक का होटल होगा, लेकिन वहाँ तो किसी और का होटल निकल गया। अब वह व्यक्ति जो है उसके मन में हीन भावना ग्रसित हो गई कि मेरी यात्रा खंडित हो गई, हमारी तपस्या भंग हो गई। तो यह सब कुछ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह आदेश किया। अब सरकार के इस आदेश के बाद कुछ दोगले टाइप के नेता, मैं ये शब्द बार बार उपयोग करूँगा और करता चला आ रहा हूँ, जो ऐसे तो बात करेंगे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कौन कितनी किसकी कितनी आबादी है, लेकिन खाली एक छोटा सा आदेश हुआ कि दुकान पे बोर्ड लगा दो तो सबकी अम्मा, काकी, नानी मरने लगी, हाय हाय छाती पीटने लगे, नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो क्या ये हो सकता है कि लिखे हो शुद्ध वैष्णो ढाबा और चला रहे हैं मियाँ अकबर खान और जो है शाहरुख खान और अमजद खान और सलमान खान जो है चलाएं? क्या ये सही है? क्या ये विश्वासघात नहीं है? क्या ये धोखा नहीं है? क्या ये फरेब नहीं है? क्या ये मक्कारी नहीं है? क्या
अगर ये मक्कारी है तो इस मक्कारी के खिलाफ जो है सरकार ने एक आदेश किया कि जो है भाई ये नहीं चलेगा, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जो आप हो ये बताने में आपको शर्म क्यों लग रही है? ऐसे तो जो है आप हर मामले में जो है अपनी पहचान प्रकट करते हो, और वहाँ छिप करके क्यों जो है दोगला चरित्र बना करके क्यों होटल और दुकान और व्यवसाय चलाने की कोशिश कर रहे हो? तो ये इस गलत मतलब कि अब तक की यह चलती चली आ रही परंपरा के खिलाफ जो कांवड़ यात्रियों के अनुरोध पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने आदेश किया, और इसके आधार पर ही जो है 2-3 और प्रदेशों की सरकारों ने भी अपने अपने राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था को लागू किया। लेकिन फिर वही बात हम शब्द कहना चाहेंगे कि कुछ दोहरे चरित्र के लोगों के कारण और ठीक ढंग से अदालत में सरकार का पक्ष न रख पाने के कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश का प्रत्येक स्तर पर हर प्रदेश में तुरंत रोक लगा दिया, और उस पर अभी शनिवार को बहस होनी थी, लेकिन उसमें 2 और राज्यों के जो पक्ष रखने के लिए अधिवक्ताओं को आना चाहिए था वो नहीं आ पाए। अब उस मुद्दे के ऊपर कल सोमवार को फिर से जो है बहस होनी है, अब देखें क्या होता है। लेकिन हम बात यह कहना चाहते हैं कि अब अदालत क्या आदेश दे और क्या आदेश न दे, अब इसको कर दिया जाए किनारे। मैं सनातनी व्यापारी बंधुओं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आप लोग अगर चाहते हो वास्तव में सनातनी हो और चाहते हो सनातन का प्रगति और विकास हो, तो आप लोग केवल इतना काम करो, आप अपने दुकानों पर अपना बोर्ड लगाना शुरू करो। आप छुपा हुआ खेल ना खेलो। अगर आप में से भी अगर कोई व्यक्ति हिंदू सनातनी है और वो इस तरीके से जो है अपना चाल चरित्र और चेहरा लोगों के सामने रखे हुए है कि लोग उसको जो है मुस्लिम समझ करके वो ट्रीट कर रहे हो, तो तुम्हें भी मैं दोगला कहता हूँ। दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। जो हो आप अपना प्रकट करो। हिंदू अगर इस तरीके का कृत्य कर रहा है तो मैं उसकी भी निंदा करता हूं, और मुस्लिम अगर इस तरीके का कृत्य कर रहा है तो हम उसकी भी निंदा करते हैं, दोनों की निंदा करते हैं। तो कुछ दोगले टाइप के तो जो है हर जगह देखिए पाए जाते हैं और पाए जाते रहेंगे, आगे की भी यह बात है। लेकिन आप जो सनातनी व्यापारी बंधु हैं मित्रों, यहाँ से आपका जागरण होने जा रहा है, आपकी प्रगति और उत्थान होने जा रहा है, क्योंकि सनातनियों को अब कहीं ना कहीं कुछ एक लोगों से घृणा का भाव आ रहा, जो बारंबार जो है सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है कि तंदूर बना रहे हैं वही में थोके भी दे रहे हैं, कौनो जने मसाज कर रहे हैं वही में थोक करके मसाज किए दे रहे हैं। मतलब कि अब क्या बताएं, लवशंका तक का जो है खाद्य पदार्थों में कर दे रहे हैं। घृणा हो गई है, मतलब इतनी नफरत भरा हुआ है कुछ लोगों के मन मस्तिष्क में, घृणा का भाव भरे हुए हैं। ये कमीने, ये गद्दार, ये जो है और जो है आपके सामने वह परोस रहे हैं। तो क्या यह चरित्र सही है क्या? नहीं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए देखिए, गेहूं के साथ घुन तो पिसेगा भाई। कुछ लोगों का जो अच्छे भी लोग हैं, स्वाभाविक है कि कुछ लोगों को जो है उसका भी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए हमारी समाज की मान्यता क्या है। मेरी भी उम्र एक अच्छी होने जा रही है, 58-60 का। तो अब आप बताइए कि इस 58 साल की उम्र के अनुभव के आधार पर हम यह बात कर रहे हैं। कुछ लोग, कोई एक व्यक्ति गलती करता है तो उसकी पूरी जाति को गाली देते हैं, पूरे, अरे ये तो ऐसे होते हैं। कोई एक व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसके पूरे क्षेत्र, अरे यहाँ वाले सब ऐसे ही होते हैं। तो भैया ये सफ़र आपको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम समझते हैं कि निकट भविष्य में सब स्थितियाँ ठीक हो जाएगी। अगर वास्तव में सच्चरित्र हैं आप, तो आप अपनी गलतियों को मानें और इस प्रकार के कृत्य करना बंद करें। फिर से समाज में समरसता आएगी। लेकिन अभी समरसता के लिए 2 ही काम करना है। मैं अब वो लोग तो नहीं लगाएंगे। देखिए वो अपना चेहरा ढके हुए हैं, आपसे फ़ायदा लेने के लिए चेहरा ढके हुए हैं। आपके यहाँ लव जिहाद इत्यादि के भाव से जो है, गंदी मानसिकता से घृणित
भाव से जो है वो कलावा भी बांध करके और तिलक भी लगा करके और भगवा वाला अंगोछा भी लगा करके जो है आपको दिखेंगे। लेकिन अब समाज को जागरूक करना है, ऐसे कमीनों को पहचानना है जो दोहरा चरित्र अपना करके समाज में आप से फायदा कर ले रहे हैं और आप ही के खिलाफ साजिश करने का काम कर रहे हैं। तो सनातनी व्यापारी बंधुओं, केवल लास्ट बात यह है कि आप लोग अपने अपने दुकान पर बोर्ड लगाना शुरू करो, अपनी पहचान प्रकट करो और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर आप यह कार्य करते हैं तो निकट भविष्य में आपकी आमदनी 2 गुना और 4 गुना तक हो सकती है और आपके घर में संपन्नता आती है। तो निश्चित रूप से सनातन की संपन्नता हम मानेंगे, देश और भारत देश की प्रगति मानेंगे। तो मेरा यह अनुरोध आप लोग स्वीकार करें, अपने अपने दुकानों पर बोर्ड लगाना शुरू करें। आप जो हैं अपना पूरा एक अच्छा बोर्ड हर कोई जो है लगवाए। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।